वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो इस ब्लॉग में अभी हम पेसिंग में आए हैं। सो अभी यहाँ से पासीघाट जाएगा। सो दिस ब्लॉग विल बी ऑल अबाउट अ जर्नी फ्रॉम पेसिंग टू पासीघाट। सो राइट नाउ आई एम हियर टू पिक अप माय सिस्टर। आई एम हियर। वो जो पीछे आप जो देख रहे हैं वो है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पेसिंग का, एंड ये उसका ग्राउंड है पीछे में जो है। एंड अभी हम लोग इधर पहुंचा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पातुम ब्रिज है। लास्ट टाइम अगर आपने नहीं देखा तो जो मेरा एलोंग टू रुंगोंग वाला एक ब्लॉग है उसमें आप देखोगे पातुम ब्रिज को, उसमें भी दिखाया था। तो अभी हम ऐसे पेसिंग से आ रहा है, तो अभी इधर थोड़ा देर रुका है एंड अभी ब्रिज का ऊपर में ही है। तो ये ब्रिज छोटा में बहुत पसंद करता था यहाँ में आने के लिए, और एक्चुअली में ये एक साइट सीइंग करने जगह भी है। यहाँ पे आप जब आओगे तो मतलब आपको जो यहाँ का ब्यूटी है वो ज़रूर आप देख के बहुत खुश हो जाओगे। बहुत सुंदर है, और अभी नदी भी बहुत बड़ा हो गया है, तो नॉर्मली इतना बड़ा नहीं होता है। तो आप मेरा पीछे देख सकता है व्यू कैसा है यहाँ का नदी का। एंड देन ब्रिज का लंबाई भी, ब्रिज भी बहुत लंबा है नॉर्मल ब्रिज से। एंड सो दैट्स इट। सो यही है पातुम ब्रिज। और उस तरफ अगर जाने से वो पेसिंग जाने वाला रास्ता है, एंड देन आपको वहाँ से एक ट्राई जंक्शन मिलेगा। वहाँ से लेफ्ट साइड जो पेसिंग जाता हो, पेसिंग का रास्ता है, एंड देन राइट साइड जो रुंगोंग का है। सो लास्ट टाइम हम राइट साइड गया था रुंगोंग जाने के लिए। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मेरा साथी को, तो वो है आज का हाय कदम। हाय शिमला में पर। तो अभी हम लोग ओंडी वे में ही है, एंड अभी रास्ता में थोड़ा सा रुका है। यहाँ पे हमको एक वाटरफॉल दिखाई दिया, इसीलिए तो अभी हम मेरा पिक्चर लोग देख सकते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल है। तो यहाँ पे इस रास्ता में आपको ऐसा वाटरफॉल बहुत सारा दिखने को मिलेगा, और अब से अभी बारिश हो रहा है तो और भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए बहुत बड़ा है। तो ये जो रास्ता ऊपर वाला आप देख रहा है, ये जो पांगिन रास्ता है, एंड देन यहाँ से सीधा जाने से बोलेंग रास्ता है, और हम लोग आया है वहाँ से। सो यहाँ से थोड़ा है बोलेंग रास्ता में थोड़ा ही दूर आप जब जाएगा तो आपको एक ब्रिज दिखाई देगा। उस ब्रिज का नाम है संगम ब्रिज। तो अभी हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी उधर जाके संगम ब्रिज को आप लोगों को दिखाएगा। जो ब्रिज का बारे में बात कर रहा था, संगम ब्रिज, वो यही है। ये एक स्टील का ब्रिज है, स्टील ब्रिज है, और ये ब्रिज बहुत पुराना भी हो चुका है। सो ये ब्रिज जैसा अभी आपको शायद से देखने नहीं मिलेगा कहीं भी। सो आप जब इस ब्रिज को देखिएगा तो ब्रिज ऐसे बना है, तख्ता से बना हुआ है नीचे में, और ये जो टायर का जाने जगह है, और बीच में बहुत सारा होल्स भी है, एंड इट लुक्स वेरी डेंजरस। तो ब्रिज का स्पान भी थोड़ा ब्रिज लंबा ही है। और जो पिक्चर दिख रहा है, ये पहले जो पातुम ब्रिज से जो पानी आ रहा था, ये वही है, इसको शियम बोलता है। एंड देन वहाँ पे आपको एक जंक्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ में कई जंक्शन, ऊपर से भी पानी आ रहा है। सो जो पानी ऊपर से आने वाला जो पानी है वो सिमांग है, वो बोलेंग से आता है, बोलेंग से ओके। एंड देन वहाँ पे जो ज्वाइन हो रहा है, वो ज्वाइन का वजह से ये जगह को संगम बोलता है। यहाँ दो नदी का संगम हो रहा है, एंड देन जब वो दोनों मिलके वहाँ से सिंगल फिर फ्लो हो रहा है, तो उसमें फिर उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको कहा जाएगा शियांग का नाम से फिर जाना जाएगा, जो कि यहाँ से जाके
पासीघाट होके फिर आगे जाके असम में ब्रह्मपुत्र बन जाएगा। सो यही दिखाना था आप लोगों को। सो दिस ब्रिज इज़ क्वाइट लॉन्ग एंड क्वाइट ओल्ड, और ऊपर आप देख सकते हैं आराम से। तो हम लोग फिर से अभी रास्ता में रुका है अगेन। ये आप जो रोड देख रहे हैं, ये जो पांगिन टू पासीघाट रोड है। एंड जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले भी कि रास्ते में आपको वाटरफॉल दिखने का बहुत मिलेगा। आगे भी बहुत सारा था, लेकिन वो लोग छोटा छोटा है, इतना सुंदर देखने को नहीं था, इसीलिए नहीं रुका है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए यहाँ पे रुका है। एंड एज यू कैन सी, इतना बड़ा नहीं दिखता है यहाँ पे, मगर सच्ची में बहुत बड़ा है ये। जो हम आपको इसका फ्रंट भी दिखाएगा है। सो वंस अगेन हम फिर से अभी रोड का बीच में रुक गया है। तो आप लोग अभी सोच रहा होगा कि मतलब अभी कौन सा वाटरफॉल दिखाने वाला है, लेकिन अभी वाटरफॉल नहीं है। आप लोग मेरा पीछे जो नदी देख रहे हैं वो सियांग नदी है। और अगर आप अच्छा से वो जगह को देखेगा तो आपको पता चलेगा कि जो रेंगून मूवी था वो वहीं पे शूट हुआ था। लेकिन वो जो अभी वो पूरा जगह जो पानी में भर चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सामने में गाड़ी रास्ता जो जा रहा है, रास्ता तक पानी आ चुका है। लेकिन यूजुअली ठंडा दिन में वहाँ पूरा बालू होता है, बालू से भरा होता है। तो जब शूटिंग हुआ था तब भी बालू से भरा हुआ था। एंड देन वो जो खाली जगह है वहीं पे जितना भी क्रू मेंबर था सबका गाड़ी पार्क हुआ था। सो आप लोग शायद पता नहीं होगा, इसीलिए जो लोग यहाँ पे रह के भी पता नहीं है रेंगून कहाँ शूटिंग हुआ है। तो ये एरिया जो है ये येम्बुंग पार करके है, केबांग एरिया है। तो पांगिन से थोड़ा ही किलोमीटर्स दूरी में है। सो आप यहाँ पे देखोगे, मतलब जब आएगा तो आप ठंडा दिन में भी आने से कभी देख के देखो, आपको पता चल जाएगा कि रेंगून मूवी यहीं पे शूटिंग हुआ था, जो अरुणाचल वाला पार्ट का था। सो हम लोग अभी रोहतुंग में पहुँच गया। एंड यहाँ पे एक गड्ढा है, जैसे आप देख सकते हैं आगे में। तो इसको बहुत पहले इसको NHPC लोग बनाया था, ये सियांग रिवर में डैम बनाएगा बोल के। सो फिलहाल तो कुछ नहीं बना है, लेकिन अंदर आप देख बहुत अंधेरा है, बहुत डरावना है, साउनी है। चल जाके देखिए हम घर दिखा है। वो कुछ नहीं है। नहीं तंग तंग के है। हाँ, वो बारिश की वजह से इतना डरावना है जगह जो। ठंडा भी है ना। हाँ, मछली का साफ होने का बहुत ज़्यादा चांस है। वही लोग नहीं लगते वहाँ से। अब ओहो, पानी इधर पूरा पानी भर्ती हो गया। आवाज तो बहुत डरावना है रे। वो आगे जाके दो रास्ते हैं वहाँ में। याद ना। हाँ, वहाँ से लाइट भी था उसमें। अभी सो पानी जाके अंदर खाएगा, अंदर आओ। इसको देखो ना, पूरा बर्फ जैसे है। तो वही ना। हमको इसको चुके दिखेगा, हमको लग रहा है ये बर्फ है। वो अलग से बर्फ जैसे है, बर्फ नहीं है लेकिन ये। चलो, बट स्टिल यहाँ पे एक केव है। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप पूछने जाएगा तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन है रोहतुंग में ही है। रोहतुंग में जब आप आएगा तो ऊपर से
एग्जैक्टली जगह का नाम तो पता नहीं, लेकिन आप ये व्यू को देख लीजिए यहाँ पे कैसा है, तो शायद से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सा जगह में है। और वो है केव। तो ये बहुत बड़ा पहाड़ का अंदर में एक छोटा सा केव है। तो चलिए अभी नेक्स्ट में ट्राई करेगा। आगे का एक ब्रिज है जो कि सियांग को पार करके सिशन में जाता है। सो लेट्स सी, अगर बस्ती वालों ने अगर बंद नहीं किया होने से हम लोग जा पाएगा, लेकिन एक बार ट्राई करेगा। सो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। सो गाइस, द प्लेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो ब्रिज बोला है सियांग को पार करके, जो सिशन ब्रिज है वो यहीं से जाता है। सो इट्स ए हैंगिंग ब्रिज। ये हैंगिंग ब्रिज है, वह यहाँ से जाता है बस्ती में। सो स्टार्टिंग ऐसे है, यहाँ से गेट है एंड देन वहाँ पे ब्रिज। सो इट्स ए गुड थिंग कि गुड थिंग मतलब बस्ती वाला लोग बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि यहाँ से एंट्री हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके थोड़ा ही दूर में मतलब उन लोगों ने गेट बना के रखा हुआ है वहाँ पे एंट्री, बस्ती में एंट्री नहीं करने के लिए। तो चलिए हम लोग गेट तक जाएगा, गेट तक जाके हम लोग वापस निकल जाएगा। सो ये बहुत डरावना है ये ब्रिज, जो अभी फ़िलहाल तो हम आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन जब आप ऐसे देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर पैर आपका फिसल के नीचे चला जाएगा, टीना भी साथ में चला जाएगा, ऐसा लगता है। जितना आराम दिख रहा है उतना इजी नहीं है चलने के लिए। ये पीछे भी आप गेट दिख रहा है, तो बस्ती वाला लोग बहुत अच्छा काम किया, इसको देख के बहुत खुश है कि ये गेट को यहाँ पे बनाया है, ताकि हम लोग तो घूमने आता है यहाँ पे। तो हम सोच रहा था कि मतलब शुरू में आप जैसे हम बोला है गेट बंद भी हो सकता है, शायद हमको देखने को नहीं मिलेगा, ब्रिज में चढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली गेट को बीच में बना के हमको ब्रिज भी चढ़ने मिला है और हम वहाँ क्रॉस भी नहीं कर देगा, मतलब क्योंकि मना किया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप गलती से भी अगर उस तरफ चला जाते हैं तो आपको 25,000 का फाइन लगेगा। सो इट्स ए गुड थिंग कि बस्ती वाला लोग बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है बाहर वाले से, मतलब बस्ती को अलग रखने के लिए। और जो यहाँ पे आ भी रहा है ब्रिज में, जो आ रहा है हैंगिंग ब्रिज में, उसको निराश भी नहीं कर रहा है कि कम से कम हाफ वे तक वो चल के जा सकते हैं। सो आई एम क्वाइट हैप्पी। बस्ती वाला से भी खुश है और हम भी खुश है कि हम यहाँ आ पाए हैं। एंड यू कैन सी मोबाइल नहीं गिरने फिर। ये जो ब्रिज है आप व्यू देख सकते हैं पीछे में। सो द एग्जैक्ट लोकेशन हम अभी एग्जैक्टली नदी का ऊपर में है और ब्रिज बहुत हिल रहा है। तो अभी हम फ्रंट व्यू से पीछे चला जाते हैं, आपको हम बैक कैमरा से दिखाएगा। तो ये गेट बंद किया हुआ है और व्यू यहाँ से ऐसे दिखता है। यहाँ पे टीना से लगाया हुआ है। तो अभी वापस चलते हैं। तो पहले हम नीचे को दिखा नहीं पाए कि नीचे चलने में कैसा मतलब बहुत तकलीफ है नीचे चलने के लिए। ऐसा लगता है जैसे टीना का साथ आपका पैर भी घुस जाएगा और रस्सी का बीच में। और ये आप यहाँ पे देखिएगा इस लाइक, और लिटरली आप पूरा नीचे देख पा रहे हैं। टीना भी इतना टूटा फूटा हुआ है। रास्ता भी तो यहाँ से पहले में ये ब्रिज में जो बस्ती वाला लोग अपना बाइक ले जाता है